हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन डर के बारे में होने वाला है। काफी कहते हैं कि ट्रेड में एंट्री लेते हुए डर लगता है। अब चलो हम इसका भी डिस्कशन करेंगे कि ट्रेड में एंट्री लेते हुए डर क्यों लगता है, क्या करना चाहिए, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले जो हमारा समझना जरूरी हो जाता है वो है ये डर। किसी भी चीज से आपको डर कब लगता है, खुद सोचो। भाई, आपके घर में बिजली है, आपको उसे पकड़ने से डर लगता है क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। या फिर पड़ोस में कोई कुत्ता है, उसके पास जाने से डर लगता है क्योंकि वो आपको काट सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी कि हमें यहां से एक बात समझ में आ रही है कि डर हमें तब लगता है जब हमारे मन में आता है कि इस चीज से हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, तब हमें उस चीज से डर लगने लगता है। तो यानी कि अगर ट्रेड लेने से डर लग रहा है या एंट्री लेने से डर लग रहा है, इसका मतलब या तो हमारा पहले भी नुकसान हो चुका है। भाई, हमने पहले भी किसी से बिजली से नुकसान होते हुए देखा है, किसी को हमने कुत्ते को काटते हुए देखा है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं साइकोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, कि डर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि अगर आपको एंट्री लेने से डर लग रहा है ट्रेड में, तो इसका मतलब आप पहले नुकसान झेल चुके हो या फिर आपने किसी का नुकसान होते हुए देखा है। तो अभी तक हमें यहां से एक ही बात समझ में आई कि डर हमें लग रहा है नुकसान के कारण या लॉस के कारण। तो अभी तक हम इतना समझ चुके हैं कि डर क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले रीजन हमें यही पता होना चाहिए कि डर क्यों लग रहा है। समझ में आ गया? अब इसके भी कई रीजन है। भाई, जो ये आपको डर लग रहा है, इसका एक तो हमने समझ लिया कि या तो आपने किसी का लॉस होते हुए देखा है या फिर आपका खुद का लॉस हुआ है। पहली चीज हम समझ गए। दूसरी चीज, आपको मार्केट में पता ही नहीं आप ट्रेड क्यों ले रहे हो। भाई, अगर आपको प्रॉपर सेटअप नहीं पता, प्रॉपर लॉजिक नहीं पता आपकी ट्रेड के पीछे, तो इसका मतलब आपको आइडिया नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। कुछ भी हो सकता है। जब आप आंख बंद करके ट्रेड ले रहे हो या बिना कोई रीजन के ट्रेड ले रहे हो, मार्केट को नहीं समझ रहे कि आपका सेटअप क्या है, आपने बाइंग किया है तो क्यों किया है, या सेलिंग किया है तो क्यों किया है, अगर आपको वो ही नहीं पता, तो वो भी आपके डर का एक कारण हो सकता है। देखो, ध्यान से अगर क्वेश्चन को समझोगे तो आपका जवाब उसी में छिपा होता है ज्यादातर केसेस में। तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है, एक तो लॉस समझ में आ रहा है, दूसरा बिना सेटअप के काम करना समझ में आ रहा है, बिना लॉजिक के काम करना समझ में आ रहा है। तो अब हम इसे कम कैसे कर सकते हैं? डर क्यों लग रहा है हमें ट्रेड लेने से या एंट्री लेने से, वो चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब इसे कम कैसे करना है, ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें हम कुछ चीजें और भी ऐड करेंगे। इसके कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। पहला तरीका, एक छोटी कैपिटल से काम करना है। पहला तरीका यह, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी कि इस डर को कम कर सकता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट या आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब इन चीजों को इंप्रूव कैसे करनी है? जब हम छोटे कैपिटल से ट्रेड करेंगे, हमारे लॉसेस भी छोटे होंगे और प्रॉफिट भी छोटे होंगे, लेकिन हम लर्निंग कर पाएंगे मार्केट के अंदर। पहली चीज ये समझ में आएगी। दूसरा, हमें बिना सेटअप के काम नहीं करना है, बिना लॉजिक के काम नहीं करना है। यानी कि अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बाइंग क्यों कर रहे हैं, भले ही मार्केट आपके फेवर में ना जाए। मान के चलो यहां पे ब्रेकआउट का एक सेटअप बना, आपने यहां पे बाइंग पोजीशन बनाई, आपने टारगेट यहीं कहीं रखा, एग्जांपल समझो, जस्ट एग्जांपल। लेकिन मार्केट वहां से गए नहीं, वापस आ गया, आपने स्टॉप लॉस यहां पे रखा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, लॉस हो गया, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। हमारा एक प्रॉपर लॉजिक था, एक सेटअप था, हमने उस पर काम किया। क्योंकि कोई भी सेटअप 100% परफेक्ट नहीं होता, हम ये जानते हैं। कभी कभी लॉसेस होते हैं, कभी कभी प्रॉफिट होते हैं, लेकिन अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से चलेंगे तो हम एक बेहतर प्रॉफिट बना सकते हैं, हम अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ये सिचुएशन हमें पता है, तो ये चीज एक्सेप्टेबल है। यानी कि भले ही आपका लॉस हो गया, लेकिन आपकी ट्रेड के पीछे एक लॉजिक भी था, एक सेटअप भी था। तो यहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कभी प्रॉफिट होंगे, कभी लॉस होंगे, वो एक अलग केस है। किस तरीके से आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल करना चाहिए या किस तरीके से आपको सिचुएशन को
क्लियर करना चाहिए। तो अब यहां पे आप समझ गए कि अभी तक हमने क्या सीखा। एक तो छोटी कैपिटल से काम करना है जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, हमारी ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। तीसरा जो है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो काम करना है वो काम करनी है बैक टेस्टिंग। अब जैसे आपको ये सेटअप पता चल गया कि आप ब्रेकआउट पे बाइंग कर रहे हैं, तो सीधा पैसा लेके मार्केट में नहीं आना है। समझो मैं क्या समझा रहा हूं। पहले जाओ कि ये जो भी आपने सेटअप समझा है, जो भी स्ट्रेटेजी आपने समझी है, या जो भी आपके पास लॉजिक है बाइंग करने के पीछे, सेलिंग करने के पीछे, भाई मार्केट ने वैसा पहले भी परफॉर्म किया होगा, तभी तो वो सेटअप बने हैं, या वो लॉजिक बताए गए हैं आपको, या आपको पता लगे हैं, या आपने ऑब्जर्व किए। तो उन्हें ऑब्जर्व करो, उनकी बैक टेस्टिंग करो। वो आपको सक्सेस होते हुए भी दिखाई देंगे और फेल होते हुए भी दिखाई देंगे। यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। जब आपको ये पता चलेगा कि सक्सेस कितनी बार हो रहा है, फेल कितनी बार हो रहा है, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, जब वो चीजें पता चलेगी आपका कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद वाला स्टेप है कम कैपिटल के साथ ट्रेड करना है। उसके बाद वाला स्टेप है, देखो अगर आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप चीजों को करोगे, लॉजिक और सेटअप के साथ काम करना है। समझ में आ गया। चौथा काम क्या करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं। ये भी मैंने आपको पहले समझाया कि बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। एक छोटा सा प्रॉफिट आपको बहुत ही छोटा दिखाई देगा, लेकिन जब आप इस प्रॉफिट को जोड़ दोगे ये आपको बहुत बड़ा दिखाई देने लगेगा, और यही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट में आ जाएंगे, आज ही पैसे छाप दो, आज ही आप करोड़पति बन जाएंगे, आज ही आपका पैसा डबल होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। इस बात को समझ लो, गांठ बांध लो, ठीक है, माइंड में सेट कर लो इस बात को। शुरुआत बहुत ही छोटे छोटे से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको अपने सेटअप पे भरोसा हो जाएगा, तो आप बड़ी कैपिटल के साथ खेल खेल सकते हो, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करते हुए। पर लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, इस डर को खत्म करना जरूरी है। और ये डर कैसे खत्म होगा, इसके मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं। क्या मैं फिर से समराइज करूं सारी चीजों को? चलो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे, ट्रेड में एंट्री लेते हुए डर लगता है। डर क्यों लग रहा था? जब भी हमारा कहीं नुकसान हो रहा है, उस सिचुएशन में हमें डर लग रहा था। यह सिचुएशन आपको समझ में आई। अब इसके पीछे या तो लॉस हो रहा था हमारा ट्रेडिंग में, या हमने किसी का लॉस होते देखा, वो डर का कारण हो सकता है। बिना हम लॉजिक के काम कर रहे थे, बिना सेटअप के काम कर रहे थे, हमें नहीं पता मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि जब रास्ता ही नहीं पता है तो डर लगेगा कि भाई रास्ता कहां जा रहा है, नहीं पता आपको। लेकिन जब आपको प्रॉपर रास्ते का पता है, कहां जा रहा है, कौन कौन से इस पे मतलब गांव आएंगे या शहर आएंगे, तो आपको चलते हुए मतलब मजा आएगा। जब नहीं पता क्या हो रहा है कैसे, तो उस सिचुएशन पे आपको फियर जरूर होएगा। तो हमें काम क्या करना है? पहली चीज हमने क्या सीखी, हमें छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं। एक चीज हमने यह सीखी। दूसरा, बिना लॉजिक बिना सेटअप के हमें काम नहीं करना है। दूसरी चीज हमने ये सीखी। तीसरी चीज, हमें बैक टेस्टिंग करनी है, ये सीखी हमने। चौथी चीज, हमें एक छोटे कैपिटल के साथ काम करना है। इतनी सारी चीजें हमने समझ ली। समझ में आ गया? छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं, उससे मजा आएगा। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो इस तरह के हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब करना इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए, और कमेंट करके बताना कि अब डर लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो क्या करना है, वो भी आपको एक डायरेक्शन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।